नमस्कार फ्रेंड्स, आज हम जानने वाले हैं बीएसएनएल से रिलेटेड जो अपडेट आ रही है उनके बारे में संपूर्ण और सटीक जानकारी। तो फ्रेंड्स, व्यावसायिक क्षेत्र के समेकन के बाद एसएससी से गैर कार्यकारी अधिकारियों का स्थानांतरण महासचिव निदेशक से बात करता है। गैर कार्यकारी अधिकारियों को असम सर्कल में एसएससी से बाहर स्थानांतरित किया गया है। जी हाँ फ्रेंड्स, प्रबंधन द्वारा दिए गए आश्वासनों के विपरीत व्यावसायिक क्षेत्र के समेकन के बाद गैर कार्यकारी अधिकारियों को एसएससी से बाहर स्थानांतरित नहीं किया जाएगा। ये प्रबंधन द्वारा किए गए आश्वासन का गंभीर उल्लंघन है। इसलिए कॉम पी अभिमन्यु जीएस ने टेलीफोन पर श्री अरविंद वडनेकर निदेशक के साथ इस मुद्दे पर चर्चा की और तबादलों को तत्काल रद्द करने का अनुरोध किया। जी हाँ फ्रेंड्स, निदेशक ने महासचिव को आश्वासन दिया कि असम सर्कल को आवश्यक दी जाए। जी हाँ फ्रेंड्स, 18 दिसंबर 2020 की अपडेट है। ईटी टेलीकॉम बीएसएनएल कर्मचारियों को वेतन का भुगतान न करने पर राइटअप प्रकाशित करता है। इकोनॉमिक टाइम्स टेलीकॉम ने बीएसएनएल के कर्मचारियों को नवंबर के वेतन का भुगतान न करने पर प्रकाश डालते हुए एक प्रमुखता से प्रकाशित किया है। राइटअप ने 16/12/2020 को सीएमडी बीएसएनएल श्री पी के पुरवर को संबोधित करते हुए कॉम पी अभिमन्यु जीएस बीएसएनएल यू द्वारा लिखे गए पत्र से कई उद्धरण दिए हैं। जी हाँ फ्रेंड्स, नियमों का उल्लंघन असम सर्कल में एसएससी से बाहर स्थानांतरित 5 गैर अधिकारियों। बीएसएनएल यू ने स्थानांतरण आदेशों को तत्काल रद्द करने की मांग की। जी हाँ फ्रेंड्स, शुरुआत से ही बीएसएनएल यू मांग करता आ रहा है कि गैर कार्यकारी अधिकारियों की वर्तमान हस्तांतरण देयता को व्यावसायिक क्षेत्र के समेकन के कारण परेशान नहीं किया जाना चाहिए। बीएसएनएल को प्रबंधन द्वारा अमचीन करने आश्वासन किया है और गैर कार्यकारी अधिकारियों का स्थानांतरण दायित्व व्यावसायिक क्षेत्र के समेकन के बाद ही एसएससी के भीतर रहेगा। जी हाँ फ्रेंड्स, हालांकि इन सभी आश्वासनों के उल्लंघन में नागांव एसएससी के 5 कार्यकारी अधिकारियों को असम सर्कल में तेजपुर एसएससी में स्थानांतरित किया गया है। कॉम पी अभिमन्यु जीएस ने श्री मनीष कुमार कॉर्पोरेट ऑफिस में जीएम के साथ इस पर चर्चा की है और मांग की है कि कॉर्पोरेट ऑफिस को तुरंत इन स्थानांतरण आदेशों को रद्द करने के निर्देश भेजने चाहिए। इसे जारी रखने के लिए सीएचक्यू ने निदेशक को पत्र लिखकर स्थानांतरण आदेशों को रद्द करने की मांग की है। जी हाँ फ्रेंड्स, बहुत बड़ी अपडेट है। देखिए, माननीय उच्चतम न्यायालय का कहना है कि किसानों को शांतिपूर्ण आंदोलन आयोजित करने का अधिकार है। उत्तर भारत में शीतलहर की स्थिति के बावजूद किसान आंदोलन आज 24वें दिन में प्रवेश कर गया है। शांति से आंदोलन करने वाले किसानों को आतंकवादी के रूप में ब्रांड दिया जा रहा है। ये भी दुर्भावना है कि किसानों के आंदोलन के पीछे पाकिस्तान और चीन है और किसानों के आंदोलन को खराब करने के लिए भारतीय माननीय सर्वोच्च न्यायालय में याचिका दायर की गई है, जिसमें किसानों के आंदोलन पर प्रतिबंध लगाने की प्रार्थना की गई है। जी हाँ फ्रेंड्स, हालांकि माननीय सर्वोच्च न्यायालय, जिसने कल इस मामले की सुनवाई की, ने कहा है कि किसानों को शांतिपूर्ण आंदोलन आयोजित करने का अधिकार है। मुख्य न्यायाधीश एस बोबड़े की अध्यक्षता वाली 3 न्यायाधीशों की बेंच ने केंद्र सरकार को सुझाव दिया है कि वे कृषि अधिनियमों को ताक पर रखने पर विचार करें। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने यह भी सुझाव दिया है कि विशेषज्ञों की एक स्वतंत्र समिति, जिसमें श्री पी साईनाथ जैसे लोगों को शामिल किया जाए, का गठन किया जाए ताकि पूरे मामले गौर से किया जा सके। जी हाँ फ्रेंड्स, गैर कार्यकारी अधिकारियों की जीटीए के लिए नियम और शर्तें सीएससी सदस्यों से अपने विचार व्यक्त करने के लिए अनुरोध किया जाता है। जी हाँ फ्रेंड्स, बीएसएनएल द्वारा निरंतर रूप से निर्मित मूल्यांकन की वजह से प्रबंधन ने नंग एग्जीक्यूटिव के लिए ग्रुप टर्म इंश्योरेंस लागू करने की प्रक्रिया शुरू की है। जी हाँ फ्रेंड्स, इसी प्रक्रिया के तहत प्रबंधन ने मान्यता प्राप्त यूनियंस के एलआईसी को प्रस्तावित किए हैं और उनके विचार व्यूज मांगे हैं। एलआईसी का पत्र, जिसमें जीटीए पर उनके नियम और शर्तों का उल्लेख है, भी संलग्न है। मोटे तौर पर नियम और परिभाषाएं निम्न अनुसार हैं। पॉलिसी की राशि ₹20 लाख होगी। 18 वर्ष से 50 वर्ष की आयु के बीच के नॉन एग्जीक्यूटिव के लिए प्रीमियम की दर ₹1.80 प्रति हजार प्लस जीएसटी प्रति वर्ष रहेगी और ये राशि 3600 प्लस जीएसटी प्रति वर्ष बनती है। जी हाँ फ्रेंड्स, 51 वर्ष से 59 वर्ष की आयु के बीच के नॉन एग्जीक्यूटिव के लिए प्रीमियम की दर ₹7.70 1000 प्लस जीएसटी प्रति वर्ष रहेगी। ये राशि 15400 प्लस जीएसटी प्रति वर्ष पर बनती है। एलआईसी चाहता है कि कम से कम 70% नॉन एग्जीक्यूटिव इस ग्रुप टर्म इंश्योरेंस योजना में शामिल हो ताकि उनके लिए एक व्यावहारिक हो सके। जी हाँ फ्रेंड्स, सर्किल सेक्रेटरी और सेंट्रल ऑफिस बहर साथ ही इच्छुक सहयोगियों से अनुरोध है कि वे एलआईसी के पत्र का अवलोकन करें और अपने विचार को ईमेल द्वारा प्रसारित करें। तो फ्रेंड्स, वेतन और मजदूरों की भुगतान की मांग को लेकर पश्चिम बंगाल सर्कल के सीजीएम ऑफिस में प्रदर्शन किया गया है। जी हाँ फ्रेंड्स, बीएसएनएल और बीएसएनएल सीएमयू ने पश्चिम बंगाल सर्कल के सीजीएम के चैम्बर के सामने का आयोजन किया। वेतन के तत्काल भुगतान की मांगी, साथ ही अनुबंध कर्मियों को लंबित वेतन भी दिया। कॉम मनीष मित्रा सीएस कॉम, अमावत चट्टोपाध्याय एससीएस कॉम, सच्चिदानंद मैत्री डीएस बीएसएनएल सीएम ने संबोधित किया। जी हाँ फ्रेंड्स,
तो आप अपनी स्क्रीन पर फोटोज़ भी देख सकते हैं जो इस प्रकार हैं। बीएसएनएल हरियाणा के नेताओं ने किसान आंदोलन स्थल का दौरा किया और एकजुटता व्यक्त की। जी हाँ फ्रेंड्स, किसान आंदोलन 23वें दिन पहुंच गया है। किसानों की मांग है कि तीनों कृषि अधिनियमों को निरस्त किया जाए और सरकार ने मांग ठुकरा दी। बीएसएनएल ने पहले ही 2 प्रदर्शनों का आयोजन किया, संघर्ष को समर्थन प्रदान किया। आज बीएसएनएल सर्किल हरियाणा सर्किल यूनियनों के नेताओं, जिनमें कौम एमएस कादियान, सर्किल सचिव कौम परवीन कुमार, जिला सचिव गुड़गांव ने आंदोलन का स्थल का दौरा किया और आंदोलन को अपना समर्थन दिया। जी हाँ फ्रेंड्स, आप फोटोज भी स्क्रीन पर देख सकते हैं। ग्रुप टर्म इंश्योरेंस पर एलआईसी के प्रस्ताव को कर्नाटक कर्ण सर्कल यूनियन के दृष्टि विचार करने योग्य है। एलआईसी द्वारा दिए गए जीटीए प्रस्तावों पर बीएसएनएल के सीएचयू ने सीएससी सदस्यों के विचारों का आह्वान किया और बीएसएनएल के कर्नाटक सर्कल यूनियन ने तुरंत जवाब दिया है। ये विचार करने लायक है और हमारे साथियों के माध्यम से जाने के लिए यहाँ पुनः प्रस्तुत करता है। जी हाँ फ्रेंड्स, आदरणीय कौम पी अभिमन्यु जीएससीएचक्यू, मैं सबसे पहले आपको प्रबंधन के साथ इस मुद्दे को उठाने के लिए आपको और सीएचक्यू को बधाई देना चाहता हूं, जिसके परिणाम स्वरूप गैर अधिकारी अब जीटीआई योजना के साथ विस्तारित होंगे। ये योजना बहुत अच्छी है। महामारी की स्थिति और जीवन के लिए कई और अधिक अप्रत्याशित खतरों के लिए ये आवश्यक है। किसी के पास ये नीति होनी चाहिए। ये सेवानिवृत्ति लाभ है के अलावा किसी आकस्मिक मृत्यु मामले में कर्मचारियों के परिवार के अलावा सहायक का जब प्रीमियम उल्लेख किया जाता है तो ये 50 से 59 वर्ष की आयु से अधिक के लिए निश्चित रूप से सस्ती और उच्च लग रहा है, मासिक जीएसटी प्लस 18% सहित। लेकिन सस्ती जब जोखिम कारक का संबंध 18 से 50 वर्ष आयु के कर्मचारियों के लिए भी पहुंच के भीतर अच्छी तरह से हैं और ये वास्तव में डीआर के लिए बहुत मदद करता है। क्या प्रीमियम मासिक या वार्षिक होगा? वर्तमान स्थिति में जहां वेतन से काटा गया प्रीमियम नियमित रूप से नहीं निकाला जाना है, दावे के मामले में क्या होता है? क्या ये पात्रता मानदंड को आगे बढ़ाएगा? क्या कर्मचारी को वार्षिक प्रीमियम भुगतान विकल्प चुनने की अनुमति होगी? क्या प्रत्येक कर्मचारी को एलआईसी या बीएसएनएल कंपनी से कोई नीति या पुष्टि पत्र प्राप्त होगा? वार्षिक प्रीमियम का भुगतान करने वाले कर्मचारियों के लिए कोई छूट? मुझे लगता है कि सभी सर्कल सचिव इस संबंध में एक विशेष सेमिनार आयोजित कर सकते हैं और कर्मचारियों को कड़ी मेहनत से अर्जित जीटीआई योजना सुविधा के मूल्य को समझने में मदद कर सकते हैं। सादर सुदर्शन HVCSKR के। जी हाँ फ्रेंड्स, 17 दिसंबर 2020 की अपडेट। कुत्तों के लिए सेवा चली गई है। जी हाँ फ्रेंड्स, प्रबंधन बात करने के लिए परेशान नहीं करता है। तमिलनाडु सर्कल में व्यापक भूख हड़ताल। वीआरएस के कार्यान्वयन के बाद सेवाओं की गुणवत्ता गंभीर रूप से खराब हो गई है। संविदा कर्मियों की भारी छंटनी और कामों की बिना सोच समझ आउटसोर्सिंग ने इस समस्या को और बढ़ा दिया है। कई संघर्षों के बाद 5 नवंबर 2020 को सीजीएम तमिलनाडु द्वारा आश्वासन दिया गया था कि लेकिन अभी सभी अफवाहों और फेंक दी गई हैं और सीजीएम इसके बाद यूनियनों को पूरा करने के लिए परेशान नहीं करता है। कोई अन्य विकल्प नहीं है और बीएसएनएल टीएनएलयू ने आंदोलनकारी कार्यक्रम शुरू किए हैं। जी हाँ फ्रेंड्स, तदनुसार आज सभी जिला मुख्यालयों एक दिन की भूख हड़ताल सफलतापूर्वक आयोजित की जाती हैं। सीएचक्यू दिल से तमिलनाडु सर्कल के साथियों को बधाई देता है। आप फोटोज भी अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं जो इस प्रकार हैं। जी हाँ फ्रेंड्स, आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। तो फ्रेंड्स, गैर अधिकारियों की जीटीआई के लिए नियम और शर्तें। सीएससी सदस्यों से अनुरोध वे अपने विचार व्यक्त करें। बीएसएनएल द्वारा निरंतर दबाव के कारण प्रबंधन ने गैर कार्यकारी अधिकारियों को ग्रुप टर्म इंश्योरेंस जीटीआई को लागू करने के लिए प्रक्रिया शुरू कर दी है। इसकी एक भाग के रूप में प्रबंधन ने मान्यता यूनियनों की एलआईसी के प्रस्तावों को आगे बढ़ाया और उनके विचारों के लिए बुलाया।